हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय शिवशंकर। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे 7 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा ताकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सके। तो आइए बच्चों, देर नहीं करना, आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मॉडल पेपर मैं 2024 का करा रहा हूँ अभी इंग्लिश का। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ कर जाते हैं ना, तब भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकेगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है 15 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने को मिलता है, तो ध्यान रखना अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। पार्ट ए पार्ट बी 2 डिवाइड में खंड में बटा रहा था आपका पेपर। उसी प्रकार बच्चों पार्ट ए में 20 क्वेश्चन ऑप्शनल रहेगा, वो विकल्पी रहेगा, मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव बेस अर्थात थ्योरी बेस हमें करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, पार्ट ए समझाते हैं। पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन है। ओके, तो पहले बच्चों, जैसा कि आपको देख पा रहे हो, पार्ट ए में आपको देता है अनसीन पैसेज। तो 1 से लेकर 3 क्वेश्चन, अर्थात 3 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, वो विकल्पी रहेगा, वो भी अनसीन पैसेज का। तो बिना पैसेज को आप प्रश्न को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए, आराम से आंसर दे पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे कि व्हाट सराउंडेड द टेम्पल विच वॉज हेल्ड इन द ग्रीन पार्क। जो बच्चे आंसर इसका अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं ना, पहले बच्चों आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, अपने आप ही आंसर निकल आएगा। कैसे, देखिए, व्हाट सराउंडेड द टेम्पल विच वॉज हेल्ड इन द ग्रीन पार्क। तो बच्चे सराउंडेड द टेम्पल, टेम्पल लिखा है यहाँ पे, देखो साफ साफ लिखा है, वी सा अ टेम्पल सराउंडेड बाय द थिक मैंगो ट्रीज। देखो टेम्पल को सराउंड घेरा गया है थिक मैंगो ट्रीज इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मैंगो ट्रीज, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई आप प्रश्न को देखिए अच्छे से और उसमें खोज लीजिए, आराम से राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेले की कहानी है और उसमें तमाम प्रकार के झूले भी हैं, शोर शराबे भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। आइए बच्चे, नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट। अर्थात ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, सब कुछ हरा भरा है, शांतिपूर्वक है। ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, सब कुछ खुशहाल है, चमकीला है, बेहतरीन है। व्हाट डज इट सजेस्ट, इसमें क्या संबोधित कहा गया है। तो बच्चे इसमें पता चलता है सेंसेशनल एटमॉस्फेयर, अर्थात संवेदनात्मक आपके वातावरण के बारे में पता चल रहा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, गलती नहीं करना, आराम से आपको देख करके आंसर टिक करना। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो ये 3rd क्वेश्चन बच्चे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। सिटी का विलोम क्या होता है बच्चे, सिटी मतलब शहर एरिया को कहते हैं। 8 तक आपका ग्रामर पोर्शंस रहेगा। तो आइए बच्चों बताते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे 4th नंबर का, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द। आपको पता है बच्चे, जब भी 2 सेंटेंस बिफोर से जुड़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और नंबर दूसरा क्वेश्चन रहेगा बच्चे पास्ट इंडेफिनिट में, तो द वेल रैंग हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द वेल रैंग, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार बच्चों नंबर 5 क्वेश्चन है, पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। अर्थात वो लोग जो किसी भी भाषण को ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी भाषण को आप ध्यान सुनते हैं या देखते हैं, तो आप कहलाओगे क्या, श्रोतागण, अर्थात ऑडियंस। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाए बच्चे डी, अर्थात ऑडियंस। यस सर नो, श्रोतागण। नंबर 6 क्वेश्चन बच्चे, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अर्थात जो शब्द दिया गया है उसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, अर्थात रीऑर्डरिंग करना है, सीक्वेंस में आपको सेट करके एक अर्थपूर्ण आपको क्या बनाना बच्चे, मीनिंग बनाना है। जैसे क्वेश्चन दिया बच्चे, वॉज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिला होगा, जैसा कि आपने सुना होगा हमेशा से, दिस इज द सेम प्लेस या दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, अर्थात यह वही स्थान है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। तो इज द राइट आंसर इसका अगर हम रीऑर्डरिंग करेंगे बच्चे, रीऑर्डरिंग करेंगे, सीक्वेंस में बैठाएंगे, तो सिंपल ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, यह वही स्थान है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, नंबर 7 क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। नीचे लिखे गए जो शब्द है ना, उसमें से मिस स्पेल्ड कौन सा गलत है। तो बच्चे आपको पता है, एसेसरी राइट आंसर है, एसेसिबल इज द आल्सो राइट आंसर, एसेसरीज इज द आल्सो राइट आंसर। तो बच्चे इसमें गलत कौन है, ए ऑप्शन। ध्यान रखना, ए वाला जो मीनिंग है ना,
एसेसन, एसेसन का मीनिंग होता है बच्चे ACCESSION, तो ION होना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए ऑप्शन। इसमें ए वाला मीनिंग गलत है, बाकी तीनों सही है, बट ए वाला गलत है, तो हमको गलत पूछा था तो गलत को टिक लगाना। ओके प्यारे बच्चों, आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 समझाते हैं। फिलिंग द गैप विद अ सुइटेबल प्रीपोजिशन, हमें नीचे लिखे गए जो वाक्य है उसमें से आपको जो सटीक आपका प्रीपोजिशन हो उसको हमको फिलअप करना है। तो आइए बच्चों बताते हैं। अंकित इज वरिड डॉट 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 हिज फेल्योर, तो अंकित अपने असफलता के बारे में या असफलता को लेकर बहुत चिंतित है, तो यहाँ पर अबाउट हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखना, अंकित इज वरिड अबाउट हिज फेल्योर, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अर्थात अंकित अपने असफलता के बारे में चिंतित है, तो अबाउट हो जाएगा राइट आंसर, के बारे के अर्थ में अबाउट लगाते हैं। बच्चे 9 से लेकर 10 क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आपके प्रोज से पैसे से क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से प्रोज के लेसन को भी पढ़े होगे तब भी आप राइट आंसर दे पाओगे। जैसा कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ अर्थात अ लेटर टू गॉड का लेसन है, जिसमें लेंचो है, पोस्ट मास्टर है और गॉड की कहानी है। तो आइए बच्चों, अगर आप पार्ट पढ़े होगे ना तो अभी आप आंसर दे पाओगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चे 9 क्वेश्चन, द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस, जो डाकिया था अपने बॉस को क्या दिखाया, तो भाई क्या दिखाया, अ लेटर, जो लेटर पाया था डाक पेटी से उसने उसी लेटर को दिखाया। तो बच्चे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस और नो, बहुत ईजी है बच्चों, अगर आप ध्यानपूर्वक समझ करके देख करके करते हैं ना, आप जाहिर सी बात है पूरा आंसर करके आएंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर 10 क्वेश्चन है बच्चे, द पोस्ट मास्टर वॉज, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, कैसा इंसान था, भाई एन एमिएबल फेलो, बहुत ही है ना एमिएबल फेलो था, बहुत ही है ना हंसमुख चेहरा वाला व्यक्ति था। तो बच्चे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एन एमिएबल फेलो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, अगर आप ध्यान से देख करके करते हैं ना, आप हर एक आंसर को राइट आंसर करके आएंगे। ध्यान रखना, ऑप्शन को लगाते समय आपको ज़रूर ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसको टिक मारना है, फिर अच्छे से गोले को आपको फिलअप करना। ओके मेरे बच्चों, नंबर क्वेश्चन 11 से 13 तक बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री से, प्रोज से ही है बच्चे, लेकिन पैसे से नहीं है, प्रोज से क्वेश्चन है। लेकिन आइए पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल डॉट 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 इन द ओल्ड डेज, हमने पढ़ाया था बच्चे कि बेकिंग कहानी, ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो इसमें से ये लाइन मिला था बच्चे, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि जो रोटी पकाने का जो कार्य था ना, सचमुच में क्या था बच्चे, एक मुनाफा वाला क्या था, व्यवसाय था। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पर प्रोफेशन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, नंबर 12 क्वेश्चन बच्चे, बोधि धर्मा अ बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज, अर्थात जो बोधि धर्मा था एक बुद्धिस्ट थे, उन्होंने अपने आईलिड को काट दिया था, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उनको नींद आता था ड्यूरिंग मेडिटेशन, तपस्या करने के दौरान, तपस्या करने के साथ साथ उन्हें नींद आता था तपस्या करने के दौरान, इसलिए उन्होंने अपने आईलिड को ही काट दिया था। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। आपने अगर पढ़ा है ना तो जाहिर सी बात है आप राइट आंसर दे पाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। तो एक बार ध्यान से पढ़ करके करोगे ना बच्चे, बहुत अच्छा आंसर जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। ओके, नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चे। मिसबिल द ऑटर की कहानी है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा बच्चे, तो फ्रेंड अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्रेंडली इज द राइट आंसर बच्चे, यहाँ भरा जाएगा। ओके, हाँ, नंबर 14 से 15 अर्थात 2 क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चे ऑप्शनल में, वो भी पोइट्री से। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, फिर से क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बच्चे। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट्स साइड्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। अब पहला प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चे, कहानी किसके बारे में, फॉग के बारे में कहानी है। फॉग कैसा आता है बच्चे, एक बिल्ली की तरह आता है ना। तो हाउ डज द फॉग कम, तो लाइक लिटिल कैट, एक छोटे से बिल्ली की तरह। तो बच्चे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यस सर नो, ए ऑप्शन, इसको मैंने कराया भी था और फिर से आगे बच्चे। आइए बच्चे नंबर 15 क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज इट रेफर टू द पोएम, जो इट किसके लिए कहा गया भाई। तो जाहिर सी बात है, अगर कोहरे की कहानी है, फॉग की कहानी है, तो इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाए भाई साहब, फॉग, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यस सर नो, बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चे। नंबर 16 एंड 20 अर्थात 16 से 20 तक 5 क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चे सप्लीमेंट्री से। तो आइए पढ़ते हैं ध्यान से और प्रश्नों का आंसर देते हैं प्यारे बच्चे।
नंबर 16 क्वेश्चन है व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी का वास्तव में क्या बीमारी था या क्या दिक्कत था, क्या फॉल्ट था। तो भाई ट्रिकी का सबसे बड़ा दिक्कत यही था कि वो बहुत ज़्यादा लालची था और लालची होने की वजह से बहुत कुछ खा लेता था, इसी वजह से उसका तबीयत बिगड़ गया था। ये सर नो, जिससे वो वोमिटिंग करता था, उल्टियाँ करता था, उसका तबीयत बिगड़ गया था। ये सर नो, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसकी एक ही बीमारी था, एक ही दिक्कत था कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। नंबर 17 क्वेश्चन बच्चे, हु केम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स ऑन वन इवनिंग। तो कौन एक शाम को नोटों के गट्ठर के साथ आया। तो भाई साहब कौन आया था, अनिल आया था। यस सर नो, जब आपने चैप्टर पढ़ा था ना प्यारे बच्चे, तो उसमें से आपको बताया गया था कौन आया था भाई, तो अनिल आया था, अर्थात सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यस सर नो, जब अनिल आया था नोटों के गट्ठर को लेकर, तो रात को सोते समय अपने सिर के पास है ना रजाई के नीचे रख दिया था। तो भाई साहब तो चोर ने उस मौके का फ़ायदा उठाया, लेकर गया, लेकिन फिर भी पछतावा हुआ तो फिर से वापस आ गया, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना सीखना था। तो बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन आया, अनिल आया। नंबर 18 क्वेश्चन बच्चे, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली। भोली का वास्तव में उसका रियल नेम क्या था। तो बच्चे भोली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा। बहुत प्यारा नाम था, सुलेखा था बच्चे, ध्यान रखना। तो भोली का वास्तविक नाम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सुलेखा था। नंबर 19 क्वेश्चन है बच्चे, आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज एम आई। फिर से क्वेश्चन सुनिए बच्चे, आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई। जब सुलेखा ने कहा था, भोली ने कहा था कि मुझे नहीं पता है कि मेरा जो पति है वो इस प्रकार का मिलेगा, ऐसा लालची और बहुत ही कपटी और हस्बैंड अर्थात पति के बारे में कह रहे थे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई विल नॉट हैव सच मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके प्यारे बच्चे। नंबर 20 क्वेश्चन बच्चे, वे एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन दियर कैपिटल सिटी ऑफ मॉर्सोपोलिस। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चे। ये भी आप अगर आप कहानी पढ़ेंगे अच्छे से बच्चे, तो उसमें सिखाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मार्सोपोलिस इज द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चे। नंबर पार्ट बी सेक्शन स्टार्ट होता बच्चे। तो ये रहा आपका पार्ट बी, जो कि अनसीन पैसेज है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके नीचे 4 प्रश्न पूछा जाएगा, ए बी सी डी ई करके। तो बच्चे ये 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 7 नंबर का रहेगा। ए आपका 2 नंबर का रहेगा, बी भी आपका 2 नंबर का रहेगा, सी भी आपका 2 नंबर का रहेगा, एंड जो डी रहेगा ना बच्चे, वो 1 नंबर का रहेगा। इस प्रकार 7 नंबर का रहेगा। इसको भी मैं कराऊँगा। अगर आप इस का सलूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सलूशन लिख दीजिएगा, या आप बोल सकते हो सर कि इसका सलूशन दे दीजिए, तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा प्यारे बच्चे। हालांकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ तक आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने से करने का प्रयास करिए। ये बच्चे अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन है। उसके बाद राइटिंग आ जाता है बच्चे, राइट लेटर टू योर यंगर सिस्टर टेलिंग हर द डिसएडवांटेज ऑफ वॉचिंग टेलीविजन एक्सेसिवली। तो इसके बारे में अपने सिस्टर को लिखना है कि क्या हानियाँ होती हैं टीवी को देखने के समय, है ना। ये आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। या फिर दिया बच्चे, और में भी कर सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द वार्डन ऑफ योर हॉस्टल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी ऑफ सम इंडोर गेम्स इन द हॉस्टल। तो इंडोर गेम में मतलब इंडोर गेम में जो भी आपको बैडमिंटन, जो भी आपको चीज़ें खेलना है, आपको वार्डन को लिखना है पत्र लिखने के माध्यम से। तो इसको लिखना है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रैक्टिस कर लेना। नंबर 23 है बच्चे कि राइट अ रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अबाउट 18 और 100 वर्ड्स में। तो 80 और 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों के बारे में, जंगलों की जो कटाई हो रही है, तमाम चीज़ें हैं। तो इसके बारे में आप बढ़िया से पैराग्राफ बना करके आप अच्छे से 5-6 हेडिंग बना करके लिख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। और इसके हिंट भी दिया है, यूज फॉर लिविंग बींग्स, ये हमारे लिए किस प्रकार ज़रूरी होता है, प्रोवाइड फूड, या हमें किस प्रकार भोजन देते हैं, शेल्टर फॉर एनिमल, ये जानवरों के लिए किस प्रकार आश्रय का काम करते हैं, कीपिंग इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को किस प्रकार से अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोशन, और किस प्रकार हमारी मिट्टी को बचाते हैं, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और हमें किस प्रकार से जंगलों की रक्षा करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। इसके बारे में आप बढ़िया से हेडिंग बना करके नोट कर सकते हो। अगर आप हेडिंग बना करके 4-5 सेंटेंस भी बढ़िया से लिखते हो ना अपने से बना करके प्यारे बच्चे, तब भी आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा यार। 4-5 हेडिंग जरूर बना कर लिखना, जैसा कि आपको हिंट में दिया है। अगर उसको नहीं लिख सकते हो तो यहाँ पे लिखा बच्चे, राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ ज़ू, कि आपने एक यात्रा किया किसी चिड़ियाघर में, उसके बारे में आप वर्णन करके लिख सकते हो। उसका भी हिंट दिया है, व्हेन यू विजिटेड, कब आपने यात्रा किया, व्हाट यू सी देयर, वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, वहाँ पर किस प्रकार के जानवर मिले, बर्ड्स किस प्रकार पक्षी थे, हाउ यू एंजॉयड, वहाँ पर आपने कैसा अनुभव किया, कैसा आनंदित किए। इस प्रकार से आपको बढ़िया से बनाकर लिख सकते हो। दोनों ही आपने अपने आंखों से वर्णन किया हुआ कर सकते हो बच्चे, आप अपने से बना करके आप नोट कर सकते हो।
सकते हो। उसके बाद बच्चों आता है क्या, ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन में स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो और आपको करने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ग्रामर में बच्चे आपको पता है कि ए ऑप्शन 24 नंबर से स्टार्ट होता है, वो भी इंडायरेक्ट स्पीच पूछता है। जैसे शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी। तो बच्चे ये आपका है ना प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। तो इसको भी आप सेड को आस्क में चेंज करना, कमेंट का मुख हटाकर इफ या वेदर लगा करके कर सकते हो। इसको आप हल करके मेरे पास जरूर इसका सोल्यूशन भेजिएगा भाई प्यारे बच्चे। नंबर बी क्वेश्चन है, पैसिव्स करना है, विल यू नॉट अटेंड द क्लास। इसका भी आप जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड पंचुएशन करना, द बॉय सेड सर मे आई कम इन, इसका पंचुएशन करके आप जरूर सेंड करिएगा। ये रहा बच्चे आपका ट्रांसलेशन 4 नंबर का, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर करिएगा। फिर लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है बच्चे। लिटरेचर में ग्रामर को जरूर आप लिख करके सोल्यूशन करके ज़रूर मेरे पास कमेंट करने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चे, ताकि मैं देख सकूँ, आपका रिप्लाई कर सकूँ। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चे। लिटरेचर में आपको याद करना बच्चे, स्क्रीनशॉट ले करके जो भी आपको लिखवाया गया या गूगल की सहायता लेकर के आपको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन भी याद करके जाते हैं ना प्यारे बच्चे, तब भी आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं हो जाएगा, तब बहुत बहुत कल्याण हो जाएगा। तो लिटरेचर में बच्चे आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से एक दोनों 4 क्वेश्चन दिया, चारों में से एक करना पड़ता है और में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द बॉयज़ डू एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। अर्थात ए लेटर टू गॉड में जो बच्चे थे किस प्रकार से वर्षा का आनंद ले रहे थे, उसका वर्णन करना है। या फिर और में दिया बच्चे, व्हाट डिड बुद्ध आस्क द गर्ल टू ब्रिंग फॉर क्यूरिंग द चाइल्ड। बुद्ध जी ने उस महिला से क्या कहा, बच्चे को जीवित करने के लिए क्या लाने के लिए कहा। तो दोनों में से किसी एक को आंसर देना। अगर और वाला करना तो और ज़रूर लिखना, अगर और वाला नहीं करो तो ए लिख करके आपको आंसर दे सकते हो। तो लेकिन दोनों में से बच्चों आप दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ध्यान रखना। 4 नंबर का रहेगा बच्चे। या बी में से भी दोनों में से एक करना है, हाउ लॉन्ग वॉज मटिल्डा नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। या फिर दिया, हाउ डिड वल्ली पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर याद करना, हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है बच्चे। तो इसको भी आपको एक करना है, लेकिन आपको दोनों तैयार करके आना, क्योंकि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन देता है। अगर दोनों पूरा तैयार करके जाते हो प्यारे बच्चे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यार, परेशानी भी नहीं होगा, आपको नॉलेज ही रहेगा। ध्यान रखना, जो भी आंसर ना आए उससे आप अपने से बना कर करना, लेकिन छोड़ करके आना नहीं प्यारे बच्चे, क्योंकि छोड़ो को नंबर कटेगा। एग्जामिनर से आता है, आप लिखे रहिए, आपको नंबर ज़रूर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे ऐसा नहीं, गलती अगर आ रहा है तो आप बना करके भी बना करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 26 है बच्चे कि लॉन्ग आंसर करना, हाउ डू यू नो दैट ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ। तो भाई ब्रेड किस प्रकार से ज़रूरी है उसके बारे में लिखना है। बेकर फ्रॉम गोवा से, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को किस प्रकार पैसा भेजा, क्यों भेजा, इसके बारे में दोनों में से किसी एक का लॉन्ग आंसर दे करके आप बढ़िया से बना सकते हो। नंबर 27 बच्चे, हाउ डू यू डू थिंक अमंडा इज़, हाउ डू यू नो इज़। मतलब आप किस प्रकार अमंडा के बारे में सोचते हो और अमंडा के बारे में आप क्या जानते हो, उसके बारे में 4 शब्द लिखो। या फिर बच्चों सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो अमंडा का, या फिर फायर एंड आइस का, या फिर डस्ट ऑफ स्नो का। तो तीनों में से आप किसी का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, या फिर आप उसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो चारों में से दोनों में से एक करना है, ठीक है ना बच्चे। उसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन बच्चे सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40 वर्ड में। व्हाट डज हरी सिंह, केवल एक करना बच्चे, ध्यान रखना, दोनों नहीं करना। व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो जो हरी सिंह था, अनिल का काम करने के बदले क्या चाहता था, मतलब अनिल के लिए जो काम करता था तो उसके बदले उसे क्या मिलता था, इस प्रकार आपको बताना, आंसर देना बच्चे। या फिर वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक्स। या दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है, और शॉर्ट आंसर करना मेरे बच्चे, तब जाकर आपको 4 नंबर दिया जाएगा। नंबर 30 एंड आखिरी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। लॉन्ग आंसर करना है, केवल एक का करना, 2 दिया रहेगा। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। कि जो भोली के अध्यापक जी थे वो किस प्रकार महत्वपूर्ण थे उसके जीवन को बदलने के लिए, उसके बारे में लिखना है। या फिर हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। आप ग्रिफिन के बारे में किस प्रकार आप बता सकते हैं, उसके बारे में व्याख्या करके वर्णन कर सकते हो। इस प्रकार से ये आपका रहा बच्चे पूरा सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप ज़रूर इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना, सहायता ले लेना। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा मॉडल पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चे। अगर इस वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका भला के साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो जाए। प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।